बिहार का एक ऐसा नेता जिसने देश की राजनीति में 90 के दशक में एक बड़ा बदलाव लाया, जिस नेता को देश भर में अति पिछड़ों का नायक बताया जाता है, जिन नेता की बदौलत मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता उभरे। बात हम कर रहे हैं पिछड़े वर्ग के आइकन मंडल मसीहा बीपी मंडल के बारे में। दरअसल आज पूरा बिहार और देश बीपी मंडल की 125वीं जयंती मना रहा है और इस आज जयंती के खास मौके पर हम बीपी मंडल की उस कहानी का जिक्र करेंगे जिसने देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया। यूं तो बीपी मंडल बिहार के सीएम रहे, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशन के दूसरे अध्यक्ष के रूप में की गई उनकी सिफारिशों ने उन्हें देश की सियासत में एक बड़ा नायक के तौर पर स्थापित कर दिया। बीपी मंडल की अध्यक्षता में बने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में दाखिलों में पिछड़े वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिलने का रास्ता साफ हो गया। 7 अगस्त 1990 को संसद में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद मंडल को पिछड़ा वर्ग के आइकन के रूप में याद किया जाने लगा और 7 अगस्त को मंडल दिवस भी मनाया जाता है। मंडल कमीशन की सिफारिशों ने देश की सियासत को काफी बदल दिया। उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य यूपी और बिहार में क्षेत्रीय दलों को उभरने का आधार मंडल कमीशन से ही मिल सका। सामाजिक बराबरी की लड़ाई का लंबा इतिहास रहा है। बीपी मंडल का भी एक बड़ा रोल देश और बिहार के इतिहासों में आपको पढ़ने और देखने को मिलेगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 52% ओबीसी आबादी को राष्ट्रीय निर्माण में हिस्सेदारी बनने का मौका मिला, जो कि देश की आबादी के बाद सबसे बड़ी पहल साबित हुई। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसी तबके से जुड़े लोगों को नौकरियों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन होने से कई बड़े मौके मिले। रिजर्वेशन के इस कदम से ओबीसी तबके का व्यवस्थाओं पर भरोसा मजबूत हुआ और इसी भरोसे का असर यूपी बिहार की सियासत में भी देखने को मिला। मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय दलों का उभार इसी कवायद के चलते संभव हो पाया। मंडल की सिफारिशों की बदौलत देश की व्यवस्था को पिछड़े तबके की बड़ी आबादी के शामिल होने का रास्ता साफ हुआ और इसीलिए मंडल मसीहा के नाम से बीपी मंडल को जाना जाता है। पिछड़ा वर्ग जो बीपी मंडल को भगवान के रूप में मानता है और आज पूरा बिहार और देश बीपी मंडल की 125वीं जयंती मना रहा है। अब हम बात करेंगे बीपी मंडल कौन थे। बीपी मंडल यादव बिहार के मधेपुरा जिले के 15 किलोमीटर दूर मुरहो गांव के एक जमींदार परिवार से आते थे। मुरहो और मधेपुरा में शुरुआती पढ़ाई करने के बाद बीपी मंडल ने दरभंगा से हाई स्कूल की कक्षा पास की। बीपी मंडल ने आगे की पढ़ाई पटना कॉलेज से पूरी की। मंडल स्कूल के दिनों से ही पिछड़ों और वंचितों की हक की आवाज़ बनते रहे, जोर शोर से अपनी आवाज़ जो है उन लोगों के लिए उठाते रहे। 1952 में देश में पहले आम चुनाव में मंडल मधेपुरा से कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा के सदस्य बने। बीपी मंडल के पिता कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, सो राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। 1962 में बीपी मंडल दूसरी बार विधायक बने और इसी बीच 1965 में मधेपुरा क्षेत्र में पामा गांव में स्वर्णों एवं पुलिसों द्वारा अत्याचार के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। 1967 में मधेपुरा से लोकसभा सदस्य भी चुने गए। इसके साथ ही आज़ादी के बाद करीब 1.5 दशक तक बिहार में कांग्रेस का दबदबा रहा। 1967 में कांग्रेस को कई राज्यों में चुनौती मिलना शुरू हो गया। बिहार में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और गैर कांग्रेस सरकार का गठन किया। महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में हुआ। इसी सरकार में बीपी मंडल को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। हालांकि 11 महीने बाद वापसी गतिरोध के बाद गठबंधन सरकार गिर गई और सरकार के गिराने में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अलग होकर मंडल ने शोषित दल का गठन किया, जिसके बाद बीपी मंडल 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कार्यकाल महज 1 महीने तक का रहा। तो ये बीपी मंडल की कहानी है। कई बार जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आए। हालांकि वो एक जमींदार परिवार से बेशक बिलोंग करते, लेकिन उन्होंने हमेशा गरीब, वंचित, अति पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाई और इसीलिए उन्हें गरीबों के मसीहा, अति पिछड़ों का नायक के तौर पर देखा जाता है। देश के इतिहास जब उठाएंगे तो मंडल मसीहा के नाम से बीपी मंडल का नाम दर्ज है। तो आज की इस वीडियो में बात एक ऐसे बिहारी नेता की जिसने देश में कई क्षेत्रीय दलों का उदय करवा दिया, जिसके एक फैसले ने देश की राजनीति में ऐसा बवाल लाया
कि मजबूरन 27% आरक्षण भी देना पड़ा अति पिछड़े वर्ग को। बहरहाल आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।